गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो 2025 का जो भी हमारे पास सेट है, पांचवा सेट, उससे रिलेटेड रहेगी। जितने भी क्वेश्चंस आपके 2025 में पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे और सारे चैप्टर हम लोगों के हो ही गए हैं। ठीक है, तो इस सेट से हमारा क्या होगा कि अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, कितने कॉन्सेप्ट आते हैं और कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को जो है मेहनत ही करनी है और मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, और बीच बीच में जो भी आपके फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलते हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो हमारे पास 2025 का पांचवा सेट रहेगा। इसका पहला ही नंबर ही क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ में ये अधिकतर करके 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा या तो 2 मार्क्स का आएगा। करना क्या है कि हमारे पास में फर्स्ट नंबर 96 दिया हुआ है, सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है 404। अब इसमें कह रहा है इन इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो हमारे पास कितना है, 4 है। तो कह रहा है फाइंड द एलसीएम, यानी एलसीएम हमको निकालना है। सिंपल सा मेथड है, याद रखना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या याद करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसके बाद देखो हमें एलसीएम तो फाइंड करना है, तो एलसीएम हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इंटू लगाएंगे। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 रखा। फर्स्ट नंबर कितना है, 96 है, 96 रखेंगे। सेकेंड नंबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 404, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 404 आ जाएगा। आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से आप डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 हो गया, कोई दिक्कत? अब आपको करना क्या है, हमारे पास जो एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 101 आ जाएगा। आ जाएगा। अब आपको मल्टीपल करना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीपल कर लो, 1 का मल्टीपल करोगे तो हमारे पास 96 ऐसे ही रहेगा। रहेगा। 0 का मल्टीपल करोगे तो हमारे पास 0 0 रहेगा। इसके बाद फिर से 1 का मल्टीपल करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 6 9 रहेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 9 6 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, समान है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर का क्वेश्चन है। एक हमारे पास सिलेंडर बना हुआ है, उसमें हेमी सर्कल दिया हुआ है, मतलब आधा जो हाफ सर्कल होता है वो क्या हुआ है, रखा हुआ है। फिर इसमें किया क्या गया है कि कह रहा है इन दोनों की जो रेडियस है, जो त्रिज्याएं हैं, वो क्या इक्वल है, यानी r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का भी जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और जो सिलेंडर की हाइट है वो हमारे पास क्या है, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा हमारे पास जो डायग्राम बना है, इसका क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखा जाता है कि हमारे पास सिलेंडर भी है, यानी बेलन भी है, और हेमी सर्कल मतलब आधा गोला, आधे गोला तो होता है हेमी सर्कल मतलब, तो आधा गोला रखा है। तो पहले तो हम किसका निकाल लेंगे, बेलन का। किसका निकाल लेंगे, बेलन का, यानी सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिलेंडर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताओ, एस इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। एस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। आ गई बात समझ में? जो सिलेंडर का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर एच, यानी कर्व सरफेस जो होता है वो हमारे पास 2 पाई आर एच होता है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 रखना है, पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना है। ठीक है, पाई आप ऐसे ही रहने दो। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 रखेंगे। एच कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, 5 रख देंगे। तो अब जरा मल्टीपल करो, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो हमारे पास आ जाएगा 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये किसका एरिया निकल के आ गया, ये सिलेंडर का यानी बेलन का एरिया निकल के आ गया। अब हमें किसका निकालना है, हाफ सर्कल का एरिया निकालना है। तो हाफ सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है,
2 पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का जो एरिया निकालोगे वो हमारे पास हाफ सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, हाफ सर्कल का होता है। तो हमारे पास 2 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू क्या करोगे आप, पाई की वैल्यू न रखो, पाई ऐसे ही रहने दो। आर की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये देख लो, ये भी 3 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 टू जा कितना हो जाएगा, 18। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा, और ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहा था कि जो पूरा डायग्राम है, पूरे डायग्राम का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, हमारे पास 30 पाई थी और 18 पाई और आ गई, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा टोटल 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा हमारा डायग्राम का क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। आ गई बात समझ में। देखो एपी का हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एसएन की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 636। जो एसएन होता है वो सम ऑफ टर्म होता है, कितना क्या होता है, सम ऑफ टर्म होता है। और एपी की एक हमारे पास सीरीज दे रखी है 9, 17, 25 डैश डैश डैश। तो फाइंड द एन टर्म, यानी एन हमें निकालना है, यानी पदों की संख्या में निकालनी है, क्योंकि जो एन होता है वो हमारा क्या होता है, वो पदों की संख्या होती है, वो निकालना है। तो हमारे पास एसएन दे रखा है ना, दे रखा है। तो एसएन का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, एसएन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 एंड क्या होता है, डी होता है। एसएन की जगह पे हम कितना रखेंगे, 636 रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 636। तो यहाँ पे 636 रखा। एन बाई टू आपका ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू देखो, हमने बोला था जो ए होता है, देखो इधर ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म में कितना दिया हुआ है, 9। तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, प्लस लगाएंगे, एन हमें निकालना है, तो एन आपका ऐसे ही रहेगा। जो डी होता है, हमने बोला था जो डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, कैसे निकलता है, सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो डी हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। हमने सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस किया, यानी 17 में 9 को माइनस किया, तो डी हमारे पास कितना आया, 8। तो डी के स्थान पे हमने क्या रखा, 8 रखा। और यहाँ पे एन की जगह पे हमें कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि एन हमें फाइंड करना है, लिखा भी है फाइंड एन टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये 2 का मल्टीपल इस पे हो जाएगा ना, तो हमारे पास जब 2 का मल्टीपल करोगे 6 2 जा 12 होता है, और 6 एक 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, केवल n बचेगा। यहाँ पे 9 टू जा कितना होता है, 18। तो ये 18 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 8 का मल्टीपल कर दो इसमें, तो 8n, और माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 होगा। और ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक बार फिर से देखो, 6 का मल्टीपल 2 में करेंगे, 6 2 जा 12 होता है, कैरी 1 होगा, 2 3 जा 6 1 7, और 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1272 इज इक्वल टू, यहाँ पे n रहेगा, और ब्रैकेट में देखो 18 में 8 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 10 आएगा, और प्लस का क्या दिया हुआ है, 8n दिया हुआ है, दे रखा है ना। अब यहां से हमको कॉमन क्या मिलेगा, यहां से हमको कॉमन क्या मिलेगा, हमको 8 कॉमन मिलेगा। आप कॉमन कर लो 2, क्या कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो। तो जब हमने 2 कॉमन किया, यहाँ पे 72 ही रहने दो, यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे, जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो फिर से 636 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 636 इक्वल टू, एन का मल्टीपल करो तो हमारे पास आएगा 5n, एन का मल्टीपल करो इसमें तो प्लस का आ जाएगा 4n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको इसको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का मतलब आपको सबसे पहले 636 में किसका मल्टीपल करना है, 4 का, क्योंकि इसका जो आपका जो कांस्टेंट होता है उसका मल्टीपल किसमें किया जाता है, एन स्क्वायर के मल्टीपल में।
किया जाता है कि नहीं किया जाता है? मल्टीपल कर लो, तो जब मल्टीपल करोगे तो 6 4 जा कितना होता है 24, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, कैरी हो जाएगा 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, कैरी हो गया 1 और 6 4 जा कितना होता है 24, 24 और 1 25, तो हमारे पास आ जाएगा 25, यानी 25 आ गया, 25 4 4 इसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर, क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये किससे डिवाइड होगा 159, 3 से हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से करोगे 3 5 जा 15, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, अब ये हमारे पास कितना आया 53, किससे होगा 17 से, या 5 और 3 8, 3 से होगा नहीं, नहीं 7 से हो जाएगा, 7 से 17 के टेबल में कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, 3 टाइम में आता है, हाँ नहीं आता ना, तो ये 53 से ही डिवाइड कर लो इसको, जब ये नहीं आएगा तो ये 53 से ही डिवाइड होगा, हो जाएगा। अब आपको करना है क्या, इन सबका मल्टीपल करो, देखो 2 2 जा 4 है ना, और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48, तो हमारे पास आ जाएगा 48 और एक क्या दिया है 53, यानी माइनस करने पे आपको कितना लाना है 5 लाना है, तो जरा 53 में 48 माइनस करो, आ जाएगा, तो हमारे पास दो पेयर की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो यानी अगर इसके आप पेयर बनाओगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और इसके बाद में आप लिख लोगे प्लस का 53n और माइनस का 48n और माइनस का 636 कर लिया और इक्वल में क्या कर लिया 0 कर लिया, कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया। हमने 53 पहले क्यों लिखा, क्योंकि 48 माइनस करोगे तभी तो 5 आएगा। अब दो दो के पेयर बना लो, अब इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिलेगा, केवल n मिलेगा, तो केवल हमने क्या कॉमन कर लिया n कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 4n, बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे प्लस का 53 ओनली बचेगा, बचेगा, इसमें क्या कॉमन करोगे बोलो, 48 4 टाइम में किस टेबल में आता है 12 में, तो आपने कॉमन क्या कर लिया 12 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 लाना है, तो 4 कब लाएंगे जब यहाँ पे 12 कॉमन करो तभी तो 4 आएगा, तो हमने 12 कॉमन किया तो यहाँ पे हमारे पास 4n आ जाएगा, आ जाएगा, 12 का डिवाइड 636 में करोगे तो 53 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे आप 53 कर लो और इक्वल में क्या आ गया 0, ये माइनस हमने 12 कॉमन किया था तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, यानी आपको जो लिखना है ये कुछ भी नहीं लिखना है, केवल नोट कर लेना है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।